आर्मी ऑफिसर की वाइफ बन जाना भी एक टर्निंग पॉइंट था. लॉट ऑफ ग्लैमर, लॉट ऑफ रेस्पेक्ट, पार्टीज में जाना, एंड वी हैड टू डू लॉट ऑफ मेकअप टू मैच दैट स्टेटस, यू नो. यस, कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलते थे. कोई ज्वेलरी पहनी तो अच्छा, वाओ, लुकिंग नाइस, तो फिर अच्छा लगता था. बट दैट ऑल वाज मोमेंटरी एंड आई वाज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, लाइक इस हद तक कि मैं ऐसे टेबल पे ग्लास टम्बलर रखा हुआ तो उठा के छोड़ देती थी. तो फिर आपका गुस्सा कम हुआ? एंड देयर वाज समथिंग आई थिंक मिसिंग, अंदर कुछ मिसिंग था. एवरीथिंग वाज देयर, सब कुछ था. एक्सेप्टेंस, रेस्पेक्ट, मनी, लाइफ अच्छी चल रही थी. बट देयर वाज अ मोमेंट व्हेन आई हैड टू फेस ह्यूज क्राइसिस इन माय लाइफ. और तब मुझे बहुत ज़्यादा सुसाइडल टेंडेंसीज आ रहे थे. आई वॉज फीलिंग कि ये मेरे जीवन का अंत है. मुझे अभी आई यूज्ड टू सी माई सेल्फ हैंगिंग फ्रॉम द फैन. आई थिंक बहुत ज़्यादा करेज और स्ट्रेंथ की ज़रूरत थी, विच आई गॉट फ्रॉम दिस सिस्टर्स. द अनकंडीशनल लव, वैसा प्यार मुझे और कहीं नहीं मिला था. स्पॉडकास्ट के इस ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. आज हमारे साथ है शहनारा खातून जी. शहनारा जी हैज़ सर्व्ड इन द इंडियन आर्मी. तो चलिए बात करते हैं उनसे, जानते हैं उनके आर्मी के लाइफ के बारे में, उनके पर्सनल लाइफ के बारे में और उनके स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में. तो चलिए लेट्स स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन. तो शहनारा जी, स्वागत है आपका. थैंक यू सो मच रुचा. कैसे हो आप? आई एम एब्सोल्युटली गुड. हाउ आर यू? मैं भी बहुत अच्छी हूँ. So you told me Indian Army, right? Yes, I served in the Military Nursing Service Corps of the Indian Army. Wow. For 10 years. Nice, that's great. तो बचपन से ही सपना था? No, actually बचपन से सपना तो नहीं था. I had a defense background. Like my father was in the Air Force and he expired while in service. Okay. And then life was a bit was in trauma and disturbed. So thought of earning money soon. Okay. Wanted to do something very early. So ये कब हुआ था? This was when I lost my father when I was in the 4th standard. And then we are 3 sisters and 1 brother. And my mother had to struggle a lot to bring us up. So I thought, why not joining army at a young age? Because if I have to do something else, then I need to study. We need money for that. So that was the reason for joining the army. Okay. पर आर्मी ने फिर बहुत कुछ सिखाया होगा आपको? Yes, आर्मी ने सिखाया बहुत कुछ और परिवर्तन ही हो गया पूरा जीवन. आई फील एक तो डिसिप्लिन, देन रेस्पॉन्सिबिलिटी, एंड देन इट मेड अस मोर प्रैक्टिकल. लाइक फीलिंग्स वगैरह थोड़े कम हुए. एंड आई वॉज इन द नर्सिंग सर्विसेज. वी हैड टू हैंडल पेशेंट्स, दोज हु आर इन पेन. इवन we have seen death in the close quarters. We have seen people living their lives in our own hands. तो फिर वहाँ पे feelings काम नहीं करती. You have to work, you have to do whatever is required that time with the patient and the medical team, and also we had to look after the relatives. So वहाँ पे बहुत strength भी मिली being in this profession. तो फिर बचपन में आपने कहा कि यू लॉस्ट योर फादर एंड देन थोड़ा स्ट्रगल का पीरियड था. Yes. तो हाउ वाज दैट जर्नी देन, ग्रोइंग अप सिंगल पेरेंट? तो वो कैसा सफ़र? वो तो बहुत डिस्टर्बिंग था इन द सेंस देयर वाज लैक ऑफ केयर, लैक ऑफ लव. सो मैं बहुत बीमार भी पड़ती थी. तो फिर एजुकेशन भी मुश्किल से हो पा रही थी. हम लोगों की हो रही थी जो बेसिक एजुकेशन थी. यहाँ पे? No, that was we were situated at Calcutta. Okay, and फिर बाकी कॉलेज वगैरह पढ़ाई आगे भी college, वहाँ पर? I took an admission in the college, but then was not very happy with the subjects which I got because I didn't get good marks in my 12th standard. एक तो बहुत डिस्टर्ब थी. मतलब पढ़ाई में कभी ध्यान उतना लगता नहीं था. ओके था, इंटेलिजेंस वाज क्वाइट ओके आई थिंक, बट देन पढ़ाई में इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं था. सो एडमिशन तो लिया था, पढ़ाई भी चल रही थी, बट देन लग रहा था कुछ और करना चाहिए. सो दैट आई स्टार्ट अर्निंग मनी सून. दैट वाज आल्सो अ रीज़न कि मैं फैमिली को कुछ थोड़ा सपोर्ट कर पाऊँ. ये भी एक कारण था. एंड देन यू जॉइन द आर्मी? यस यस. और कहाँ पर था पोस्टिंग? फर्स्ट पोस्टिंग वाज इन मिलिट्री हॉस्पिटल बरेली. ओके, तो थोड़ा सा आर्मी के लाइफ के बारे में बताएंगे हमें? हाँ जी. आर्मी वाज क्वाइट गुड. इट टॉट मी अ लॉट इन द सेंस आई गेन कॉन्फिडेंस talking to people. Then we used to also go on temporary duties, like we used to take sick patients
to bigger hospitals. Like Bareilly was a small hospital, then we had to take very sick patients to bigger hospitals, to command setup where we had the specialist doctors. So I had that experience also in my next posting, like in military hospital Bhuj. I had to even airlift patients with heartbeat of 35 and all that. So that scary moments I had faced. So army is like, full of discipline. सुबह से लेकर रात तक it's like, you're working. तो यही जीवन रहता है कि कुछ फन मोमेंट्स भी होते हैं, कुछ एंजॉयमेंट भी होती है, कैसा रहता है वहाँ पे? जी, फन मोमेंट तो होते ही हैं. ओके. हाँ जी, लाइक वी हैव लॉट ऑफ पार्टीज, देन अच्छा, there are parties also? Yeah, we have parties, we have like welcome parties, the newly posted officers का proper welcome होता है, and we dress up nicely, doll up. Nice. So you were telling me you got married to an army officer. तो क्या ऐसे किसी पार्टी में आपकी मुलाकात हुई उनसे? No, I did not meet my husband in the party. I met him while posted in the military hospital Bhuj. Okay. That was post earthquake, जो 2001 में भुज कच्छ में earthquake हुआ था. तो he was already posted there before I could join military hospital Bhuj. He was posted there as a temporary duty surgeon to handle those casualties of earthquake. He was a surgeon posted there, and then I was later on posted as a nursing officer, and there I met him. अच्छा, तो फिर जब उनसे मिले तो फिर घर पे बताया कि you found someone, you want to get married. How was it? Like your parents were supportive? No, they were never supportive initially. When I got married, that was all against my parents. So like they were against the concept of love marriage, इसलिए they were not supportive? No, they were against the concept of getting married to the person belonging to the other religion. Okay. Because in our faith, they believe we should अच्छा, तो continue का अगर है तो yes. No parent will allow the child to inter religion marriage था, इसलिए so it was a big I think step which I took. Okay, then how was your married life? अच्छा था, married life बहुत अच्छा था. Like especially in the hospital में बहुत अच्छा लगता था. When I used to like I was the nurse looking after the patient which he used to treat. तो वो आते थे कभी patients के बारे में पूछना. तो वहाँ पे एकदम घर में तो हम husband wife है, but there we were like professionals. तो अच्छा, वो अच्छा लगता. मतलब that used to be different experience. And army officer की wife बन जाना भी एक turning point था. एकदम साधारण परिवार से मैं belong करती थी. तो lot of glamour, lot of respect, and parties में जाना एकदम पूरा change हो गया था. Dressing up, and we had to do lot of makeup to match that status, husband का जो status होता है. तो naturally वो wife को तो साथ में लेके जाएंगे तो वैसा करना ही होता है. तो in fact I did a short course to how to dress up properly, yes, and कैसे how to drape a साड़ी and how to, because makeup भी बहुत वो awkward नहीं लगना चाहिए, it should look decent. So I did that also, and started wearing lot of heavy jewelries. और ये सब अच्छा लगता था आपको? yes, वहाँ पे फिर you used to get recognition ना, आपको वो acceptance मिलती है, कोई compliment देता है तो अच्छा लगता है, feel part of the crowd. तो अच्छा लगता है. यस, कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलते थे. कोई ज्वेलरी पहनी तो अच्छा, वाओ, लुकिंग नाइस, तो फिर अच्छा लगता था. बट दैट ऑल वाज मोमेंट्री. सो वो सब आके जब उतारते हैं घर पे तो यू आर बैक टू योर नॉर्मल. दैट वाज मोमेंट्री यू सेड, मतलब थोड़ा सा अच्छा लगता था उस समय, और फिर हाँ जी जब उतार, मतलब यू आर नॉट ऑलवेज वेयरिंग दोज ज्वेलरीज एंड दैट जैजी मेकअप. घर पे आके तो मुंह धोते वॉश करेंगे तो यू कम बैक टू योर नॉर्मल बीइंग. राइट. और जैसे ज्वेलरी उतर जाती है तो वैसे जो खुशी थी वो भी उतर जाती थी. एब्सोल्युटली यू कॉट द राइट पॉइंट, आई थिंक. अच्छा, हाँ, जो खुशी भी आई थिंक वो मोमेंट्री होती थी. वहाँ पे अच्छा लगता था. फिर घर में वापस आओ तो वही रूटीन वर्क, टू अपना जो भी बच्चों का देखभाल करना. एंड देयर वाज समथिंग आई थिंक मिसिंग, अंदर कुछ मिसिंग था. देयर वाज एवरीथिंग वाज देयर, सब कुछ था. एक्सेप्टेंस, रेस्पेक्ट, मनी. बच्चे थे, बाय दैट टाइम वी हैड 2 kids. लाइफ अच्छी चल रही थी, बट देयर वाज अ मोमेंट व्हेन आई हैड टू फेस ह्यूज क्राइसिस इन माय लाइफ. ओके. दिस इज while in the army life. I had to face a huge challenge, and that was a time when I came into the Brahma Kumaris.
I came to know about Brahma Kumaris, and I was very short-tempered. I used to lose my temper a lot frequently, and like इस हद तक कि मैं ऐसे टेबल पे ग्लास टम्बलर रखा हुआ तो उठा के छोड़ देती थी. अच्छा. और घर में जो बच्चों पर भी गुस्सा करते थे? बच्चों पर तो बहुत. I used to use abusive languages. एंड वो सब तो सीख गए थे शादी के बाद, जो पहले कुछ ज़्यादा इन सब के बारे में नहीं पता था. तो वो सब भी एकदम बेधड़क सबको बोलते थे, बच्चों को, हस्बैंड को. अच्छा. और wherever possible. और एंड हस्बैंड कैसे थे? वो भी शॉर्ट टेम्पर्ड थे कि? he was okay, but he was okay. Short tempered in the sense आर्मी में तो थोड़ा you have to थोड़ा स्ट्रिक्ट नेचर हो जाता है. strict in the sense to handle your subordinates. You need to be little. पर आपके जितना नहीं. मैं आपका you are talking about the anger part? Yes, exactly. Anger I think मेरे में ज़्यादा था. I used to lose it quite frequently, and बहुत छोटी बातों पे मैं गुस्सा हो जाती थी. And which was affecting my married life, which I feel affected my children, their childhood, and I was absolutely aware of my short temperedness कि ये मुझे नुकसान पहुंचा रही है, and यही कारण है मेरे दुख का. Because कुछ चीज़ें हम बोल देते हैं किसी को, and फिर then पश्चाताप होता है कि I should not have done that. So I was searching for something, some kind of peace, और कोई मुझे यहाँ से इस दुविधा से निकाले. And that's when you got introduced to Brahma Kumaris. जी. और वो कैसे हुआ? This was when I saw Sister Shivani. I heard her talking about anger basically. अच्छा. कि हम हर चीज़ के लिए दूसरे को दोष देते हैं. Right. And I was watching one of her episode in the TV show called Awakening with Brahma Kumaris in Astha channel. Right. And फिर मुझे अच्छा लगने लगा उनके shows, and I started watching it every day. Okay. एक particular time था 7:10 I think in the evening. तो वो मैं देखती थी, and I used to connect to her a lot. And फिर मुझे लगा कि why not joining this. And उसमें ये बताया जाता था कि राजयोगा meditation से you can control your anger, and we can solve many other problems. Okay. ये बहुत अच्छे से लास्ट में वो समअप करती थी जब सिस्टर शिवानी, तो वो बताते थे. तो एंड वो जब वो ख़त्म होता था शो, नीचे एक कॉन्टैक्ट नंबर आता था. इफ़ somebody wants to join the course of 7 days course and to learn meditation, we can contact this number. Okay, so तो आपने कांटेक्ट किया. ओके. एंड देन सेंटर पे गए, कोर्स किया. हाँ जी. अच्छा. तो फिर आपका गुस्सा कम हुआ? हाँ, एब्सोल्युटली कम हुआ. सबसे पहले तो पता चला कि कितना नुकसानदायक है, एंड ये कंट्रोल हो सकता है. ये भी पता चला ब्रह्मा कुमारीज़ में आने के बाद. पहले तो लगता था कि ये तो कुछ हुए जा रहा है एंड नुकसान पहुंचाता जा रहा है मुझे भी और सामने वाले को भी. तो वहाँ पे आके पता चला कि ये सब जो भूत हमारे अंदर आ चुके हैं, तो इनको निकालना भूत आ चुके हैं. हाँ, दीज आर लाइक घोस्ट ओनली. ये क्योंकि जब हम गुस्सा करते हैं, वी आर नॉट इन आवर सेंसेस, वी आर नॉट अ नॉर्मल बीइंग, एज इफ समबडी एल्स, लाइक मेरा ही कोई और दानव रूप सामने आ रहा है. और राइट. इस नज़रिए से ज़्यादा देखते नहीं है लोग उसको कि कोई भूत है, या इट्स लाइक अ गोस्ट जो हावी हो रहा है हम पे एंड हमसे कुछ करवा रहा है. बट एक्चुअली मे बी वो इतना डेंजरस है, गुस्सा करना भी या बाकी भी. और जी डेंजरस है इन द सेंस, जब मुझे कोई गुस्सा करता है तो लाइक आई रिमेंबर एक बात मुझे पता है सामने वाले की, या जैसे मैरिड लाइफ में ही होता है ना, हस्बैंड वाइफ में तो होती है नोक झोंक, वी ऑल नो, वी ऑल आर अवेयर ऑफ इट. बट एक चीज़ हम याद रखते हैं, सामने वाले ने अगर मुझे दुख पहुंचाया तो हम याद रखते हैं. वैसे ही अगर मैंने गुस्से में, व्हेन आई लूज कंट्रोल ऑफ माई सेल्फ एंड आई एम इन एंगर, एंड इफ आई से समथिंग विच इज़ हर्टिंग द अदर पर्सन, वो भी तो याद रखेगा ज़िंदगी भर. तो वो भूत का प्रकोप तो एक बार हो गया तो इट विल अफेक्ट दैट पर्सन ऑल्सो इन नेगेटिव वे. तो आपने कहा कि आपका गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगा, तो क्या घर वालों को समझ में आया कि अभी ये ना शांत रहने लगे, इतना गुस्सा नहीं करते, ऐसे लगा उनको? नहीं, एक्चुअली गुस्सा एकदम से तो कम नहीं हुआ. बट मुझे समझ में आने लगा कि मैं गुस्सा कर रही हूँ, एंड विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट दैट मोमेंट. गुस्सा एकदम से कम नहीं हुआ था. मैं ब्रह्मा कुमारीज में जाती थी कोर्स करने के बाद भी. आई यूज्ड टू लिसन टू द गॉडली वर्जन्स, जो बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया मुझे इनिशियली, बट जो सेंटर में दीदियों का सपोर्ट और प्यार, अनकंडीशनल लव
यूज्ड टू अट्रैक्ट मी अ लॉट. मुझे ज्ञान बहुत ज़्यादा जो वहाँ पे सिखाया जाता है ना, जो आत्मा और परमात्मा का ज्ञान बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आया, बिकॉज इन आवर फेथ वी डोंट हैव दैट कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ. ओके. और यहाँ पे आत्मा का परिचय दिया जाता है ब्रह्मा कुमारीज में. द फर्स्ट डे ऑफ द कोर्स इज़ अबाउट आत्मा. तो ऐसा कॉन्फ्लिक्ट लगा कि पहले तो ये मैं समझती थी, अभी यहाँ पे ऐसे बताया जा रहा है, ऐसे लगा? कॉन्फ्लिक्ट नहीं लगा मुझे, बट आई वॉज इन नीड ऑफ समथिंग विच कैन सेव मी फ्रॉम द ट्रबल विच आई हैड बिकॉज ऑफ माई एंगर एंड द चैलेंज विच आई हैड इन माई लाइफ दैट टाइम. तो मैं सुनती गई और सुनती गई. अच्छा लगा. मोर देन द नॉलेज आई लव देयर सिंप्लिसिटी, देयर प्योरिटी एंड द लव विच आई गॉट फ्रॉम देयर, द अनकंडीशनल लव. वैसा प्यार मुझे और कहीं नहीं मिला था टिल दैट टाइम. अच्छा, परिवार से या बाकी रिश्तेदारों से, दोस्तों से? जी, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं मिला था. वी कांट कंपेयर. फ्रेंड्स थे, फ्रेंड्स भी हैं, अभी भी हैं, अच्छे हैं, एंड बट यहाँ का जो व्यवहार एक अलग ही लेवल का है, अलग ही लेवल ऑफ प्योरिटी, एंड देयर इज नो कंडीशन इन अनकंडीशनल लव था. सो यू आर सेइंग अनकंडीशनल लव. तो कैसे आपको लगता था कि ये प्यार अलग है? Okay, so at this point I would also like to tell that जब ये crisis था मेरे life में, and I was really passing through a very low phase, very low phase. My kids were too small that time. Elder one was I think 8-9 year old and the younger one was 3 year old. Okay. और तब मुझे बहुत ज़्यादा suicidal tendencies आ रहे थे. आई वॉज फीलिंग कि ये मेरे जीवन का अंत है. मुझे अभी आई यूज्ड टू सी माई सेल्फ हैंगिंग फ्रॉम द फैन. लिटरली मैं सोफे में बैठ के मेरे बस आंसू ही टपकते रहते थे और मैं ऐसे ऊपर पंखे को देखती थी कि मैं लटक रही हूँ. देयर वाज अ मोमेंट व्हेन आई कॉल्ड माय ब्रदर टेलिंग कि आई कॉल्ड हिम अप ऑन द फोन कि कुछ भी हो सकता है, यू कम एंड टेक चार्ज ऑफ द किड्स. तो ही इनफैक्ट वो बाथरूम के सामने ट्रेन में ट्रैवल करके आया, और एक बार मैं सो रही थी, देखा तो वो घर पहुँच गया. विदाउट एनी रिजर्वेशन ही केम. ऐसा मोमेंट था मेरी लाइफ में, लाइक एनीथिंग कुड हैपन टू मी anytime. And this news went to this Brahma Kumari sister जो मेरे दीदी थी, टीचर दीदी, उनके पास पहुंचा. एंड एक दिन अचानक से ये लोग भी, हमारी दीदियाँ और कुछ सदस्य हमारे ब्रह्मा कुमारी परिवार के घर पे आए और मुझे बहुत समझाया. और दिस इज़ द काइंड ऑफ अनकंडीशनल लव विच आई एम टॉकिंग. घर पे आए वो आपको समझाया? जी. मुझे तब till that time I was not able to understand the knowledge which they impart, but that love and care gave me so much of strength. Things were उसी हालत में थे, जो भी परिस्थिति थी वो वैसे ही रही, कुछ खास उसमें परिवर्तन नहीं हुआ. एंड बट उस स्थिति को हैंडल करने के लिए बहुत स्ट्रेंथ चाहिए था. फॉर अ लेडी ऑफ दैट एज आई थिंक बहुत ज़्यादा करेज और स्ट्रेंथ की ज़रूरत थी, विच आई गॉट फ्रॉम दिस सिस्टर्स. दे यूज्ड टू पंप मी एवरी डे विथ लव एंड लव एंड लव. एंड वो प्यार ने मुझे शक्ति दी. और फिर धीरे धीरे फिर मुझे थोड़ा थोड़ा ज्ञान समझ में आने लगा that we are souls, and all whatever happens to us is because of our past karmas. It is because of our past karmas. चाहे इस जन्म के है या पिछले जन्मों के हैं. हाँ जी. Okay. तो थोड़ा थोड़ा ज्ञान भी दीदियाँ बताती थी कि आप थोड़ा पढ़ो, थोड़ा सा. दे यूज्ड टू कन्विंस मी कि आप सुनेंगे, हम पढ़ाएं, आपको बताएं. तो मैं तो बहुत वो करती थी, मना करती थी कि नहीं, मेरी वो स्थिति नहीं थी एक्चुअली टू लिसन टू ऑल दोज गॉडली वर्जन्स. बट धीरे धीरे फिर मैं, बट उनका प्यार मुझे खींचता था. मैं रोज आती थी और थोड़ा थोड़ा करके वेरी लिटिल. मतलब सेंटर पर आते थे. कहाँ पे? पूना में ये सब? जी. पूना में. मेरे घर से नज़दीक, बहुत नज़दीक ही सेंटर मुझे मिला. आई वॉज फॉर्चुनेट टू हैव दैट. एंड धीरे धीरे, बहुत स्लोली, वेरी स्लोली, इट वॉज अ वेरी ग्रेजुअल प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल नॉलेज. धीरे धीरे मैं सुनती गई और फिर बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट होती गई. एंड दिस इज़ अबाउट माई इनिशिएशन इन स्पिरिचुअल लाइफ. ओके.